नमस्कार। आज दिनांक 13 जनवरी 2026 लोहड़ी का दिन है। आप सबको लोहड़ी पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं। कल 14 जनवरी तत्पश्चात 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है। उस सबकी अग्रिम शुभकामनाएं। कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे जन्म दिवस था, जिसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको संयुक्त रूप से इन तीनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों का मौसम है। त्योहार हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे दिल की मलिनता को साफ करते हैं, आपस में भाईचारा और सौहार्द के वातावरण का संचार करते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, जिसमें सूर्य उत्तरायण होते हैं। और इस बार 14 जनवरी के अलावा 15 जनवरी को भी मनाए जाने का है, ऐसा कुछ विधान है। तो सूर्य शनि के पिता हैं, यानी मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि शनि का घर है, यानी पिता सूर्य अपने पुत्र के घर में जाते हैं और उसके पश्चात एक महीने वहां रहते हैं। तो मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तरायण के नाम से गुजरात में और देश के अनेक हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसलिए इस त्यौहार का बहुत महत्व है और हमारे प्रकृति का एक तरह से सूर्य उत्तरायण करने का एक बहुत बड़ा महात्म्य है। ज्योतिष में भी बड़ा महात्म्य है। मल मास का महीना जो है अभी चल ही रहा है। तो जब मल मास का महीना समाप्त होता है एक महीने का, तो उसके बाद ये मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। सब शुभ कार्य इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारी ज्योतिष गणनाओं में, हमारे वेदों में इसका बड़ा महत्व है। आइए आज के दिन, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती कल थी और उस पर प्रोग्राम करना था, कतिपय कारणों से कल नहीं हो पाया, तो आज स्वामी विवेकानंद जी को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वेदांत दर्शन के वो बहुत बड़े प्रवर्तक थे। स्वामी भगवान शंकराचार्य के बाद स्वामी विवेकानंद ही हुए, जो कि वेदांत दर्शन को उन्होंने अत्यंत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के कथनानुसार उन्होंने कहा था कि नरेंद्र, जो कि उनका नाम असली था और बाद में विवेकानंद में, नरेंद्र मेरी बातों को पूरे विश्व में पहुंचाएगा। तो उनके निधन के बाद वो 1893 में अमेरिका की भूमि पे गए और ये चर्चा बार बार हुई कि किसी तरह से उनको मौका मिला और शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जब बहनों और भाइयों, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों का उद्बोधन किया, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। और मैंने उस भाषण के अंशों को पढ़ा। वो केवल 3 मिनट का भाषण था। आजकल के ज़माने में या आज अपनी बात कहने में 3 मिनट क्या होता है, लेकिन उस 3 मिनट के संबोधन ने सबको चमत्कृत कर दिया, उद्वेलित कर दिया, सबके मन में एक नई विचार और ऊर्जा का संचार कर दिया। और उस शिकागो एड्रेस के बाद से स्वामी विवेकानंद एक अलग विवेकानंद हो गए थे। तो क्या था, उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। वेदांत दर्शन क्या है? उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। तो वेदांत दर्शन में का ही एक गीता है। और गीता में 700 श्लोक हैं। उस 700 श्लोक में से एक श्लोक नंबर 411 गीता का 4थे अध्याय का 11वां श्लोक उन्होंने कहा था, जिसका जो अगर एक लाइन में कहा जाए तो कहा, भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो ये बात वेदांत दर्शन का जो गीता में सबसे बड़ा श्लोक, जो वेदांत दर्शन के सबसे बड़े प्रवक्ता के रूप में माना जाए, तो गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जो कि कहता है, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी करसती। इसी को अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने मानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें अर्थ है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये आत्मा जो है
ये जीवात्मा मेरा अंश है, यानी जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसमें अलग है कहाँ। यही अद्वैत दर्शन है। इसी के सबसे बड़े प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद थे। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्री, 5 तरह की ज्ञान इंद्री होती हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, यानी मन और ये स्पर्श मतलब त्वचा, मन और ये 5 इंद्रियां मिलकर के प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को एक खींचता है, आकर्षित करता है। अब इसकी व्याख्या अनेकों ढंग से हुई। कई प्रवक्ताओं ने, वक्ताओं ने और गीता पे टीकाकारों ने लिखा कि जब जीव इस जीव से दूसरे अवतार जन्म लेता है तो उसका मन और 5 ज्ञान इंद्रियां भी अपने गुणों को लेकर जाती हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो ये दूसरे जन्म में भी ये संस्कार चले जाते हैं। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी करूं इसके पहले जरा इसकी और व्याख्या देख लूं। और कहते हैं ये श्लोक कठोपनिषद और श्वेतापनिषद में भी अक्षरशः यही आया है। और इसकी एक और व्याख्या मुझे मिली तो उसमें ये देखने को मिला कि जीव और ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न है, यानी जीवात्मा और परमात्मा जो इसे कहते हैं ब्रह्म, वो अभिन्न है, अलग नहीं होते। चारों वेदों की यही घोषणा है। हमारे चारों वेदों में इसी बात का प्रतिपादन किया गया है। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 वेद के 4 महावाक्य हैं। वेदों में जो 4 महावाक्य हैं उसमें तत्त्वमसि यही है, अप्रज्ञानं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और अयमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। तो अद्वैतवाद को जब हमने समझने का प्रयास किया था तो स्वामी विवेकानंद अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं रह जाता, तो इसलिए अद्वैतवाद मूर्ति पूजा का विरोधी हो जाता है, क्योंकि कहता है कि आप जो है ईश्वर के ही अंश है, तो पूजा किसकी करनी है, अपनी पूजा करनी है। तो जो ब्रह्मा अपने स्वामी शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी अद्वैतवाद का दर्शन दिया था पूरे विश्व को, वही स्वामी विवेकानंद। जबकि स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो मूर्ति पूजक थे, काली जी के महान उपासक थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी परेशान हो गए अपने घरेलू कारणों से, जब उनके पास पहुंचे थे तो उनको तमाम सांसारिक आवश्यकताएं थी, उनको नौकरी की भी आवश्यकता थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। तो उन्होंने कहा कि हमें मदद कीजिए, हमें नौकरी लाई। तो उन्होंने कहा जाके माँ से मांग लो। वो अंदर गए और माँ से मांगने के बजाय चले आए, दोबारा गए, तिबारा गए। अंत में उन्होंने कहा जब माता के पास जाता हूँ तो मैं माता से कोई छोटी चीज क्या मांगू, माता तो पूरा सर्वज्ञानी है, पूरे संसार की स्वामिनी है, उनके आगे मैं नौकरी और ये क्षुद्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली चीजें क्या मांगू। तो अर्थात उन्होंने वहां जाकर के समर्पण कर दिया। हालांकि उनको मूर्ति पूजा में बाद में उनकी बातों से लगा कि वो उनके विरोध में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी जो है वो बहुत मूर्ति पूजक थे। तो जब रामकृष्ण परमहंस का इतिहास मैंने देखा तो मैंने पाया कि उन्होंने जो भी अपनी ऊर्जा थी, शक्ति थी और जो ज्ञान था, उसको एक तरह से उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के अंदर डाल दिया था। और उनको भी जो ज्ञान हुआ तो उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया, जो कि हिमालय से आए हुए एक संत थे। तो उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया था। तो एक परंपरा थी तोतापुरी से रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि पे मैं उनको याद करने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम भारत की सोई हुई इस युवा शक्ति को जगाने का प्रयास किया था और उपनिषद का वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधयत का उन्होंने उद्घोष किया था। और अंग्रेजों के सामने इस भारत की उस समय जो विपन्न स्थिति थी उसको उन्होंने जगाने का प्रयास किया था। उसमें वो सफल भी रहे थे। वो तो बड़े अल्प आयु में 39 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और जुलाई 1902 में दिवंगत हो गए थे। तो 39 वर्ष की आयु में चले गए थे।
संसार से। नहीं तो भारत में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको उन्होंने, जैसे अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने कॉन्वेंट स्कूलों का स्थापना की थी, वही कॉन्सेप्ट लाके भारत में 1000 गुरुकुल विद्यालय बनाने का उनका स्वप्न था, जो कि भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय ज्योतिष, भारतीय वेद पुराण उपनिषद इत्यादि का अध्ययन कराने का उनका विचार था। उनकी आंग्ल भाषा बहुत प्रखर थी, प्रबल थी, और वो बीए थे और उस जमाने के अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए एक विद्वान व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो उसमें से एक जो उन्होंने बनाया था वो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित चंपावत जिला है, जो कि एक मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि लोहा घाट नामक स्थान पर स्थित है। वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला था। वो स्वामी जी के सामने ही वो बन गया था। उनके अंग्रेज शिष्य आए थे और उन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें करी थी, जो आजकल वहाँ पे उच्च कोटि के संत रहते हैं और जो पठन पाठन अध्ययन और प्रचार के लिए और लेखन के लिए और तमाम विषयों पे अपनी राय वहाँ पे लिखते हैं, जो कि बाद में संपादित होता है। पहले वहाँ पे प्रकाशन का भी स्थान था, जो कि अब हट के कलकत्ता हो गया है, लेकिन बाद में लेखन इत्यादि का कार्य अभी भी वहाँ पे चलता है। मैं वहाँ गया था और वहाँ की ऊर्जा से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ और मैं प्रभावित भी हुआ। तो ऐसे अगर 11,000 गुरुकुल अगर भारत में बने होते उस जमाने में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में, तो आज भारत की शिक्षा पद्धति कहाँ की कहाँ पहुँचती। यह प्रसंग इसलिए कहना पड़ रहा है कि विगत दिनों 6 जनवरी को मैं एक विद्यालय में उद्बोधन के लिए अलवर गया था। राजस्थान में अलवर जिला है, जहाँ पर मेरी पोस्टिंग भी कमी रही थी। तो वहाँ पे एक विद्यालय में बीएड के छात्रों को संबोधित करने का अवसर मिला। 100-125 छात्र छात्राएं थे और विद्यालय के जो गुरुजन थे वो भी थे, वहाँ के प्रवक्ता इत्यादि थे। तो उनके सामने मैंने गीता के बारे में जब चर्चा की तो मैंने जानने की कोशिश की कि कितने लोगों ने गीता का पठन किया। तो करीब 4 लोगों ने हाथ उठाया था। तो मैं समझ गया कि जिनको गीता पढ़ा ही नहीं, उनको गीता ज्ञान देने का मतलब भी नहीं है, तो हम उनको और ढंग से और ज्ञान दिया। तो मेरे को इसलिए दुखद हुआ कि बीएड मतलब ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, और वहाँ पहुंचे हुए छात्र में से 100-125 में अगर 4 लोग केवल गीता जानते हैं, तो गीता हमारी पाठ्यक्रम में नहीं थी, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थी, इसलिए उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। तो जब गीता का ज्ञान ही नहीं था तो उनके ऊपर गीता का प्रवचन देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें उनको मैं दोषी नहीं मानता, मैं अपने शिक्षा पद्धति को दोषी मानता हूं। और ये बार बार मैं कहता हूं कि गीता का ज्ञान हमारे देश के छात्रों में अगर अल्पायु से नहीं धारण किया गया तो इस देश में तमाम समस्याएं विकराल रूप में यही रहेंगी। गीता सर्व मानव समाज का ग्रंथ है और मानव को मानव बनाने का ग्रंथ है। ये भगवान की वाणी है, जो युद्ध के मैदान में उतर करके 45 मिनट में ही उन्होंने अर्जुन के जो डीप डिप्रेशन में थे, जो ब्रेक डाउन हो रहे थे, उनको ब्रेक थ्रू करा दिया। उनको युद्ध के लिए ही नहीं तैयार किया, वो युद्ध जीते और विश्व विजयी बने थे अर्जुन। तो भगवान की वाणी में ऐसा क्या था कि एक डिप्रेशन युक्त आदमी को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया और उसको विजयी बना दिया। तो उसमें जरूर कई बातें लिखी हैं जो कि बड़े ज्ञान की बातें हैं। उसको अगर अंग्रेजी भाषा में और समभाषी भाषाओं में सरलीकृत करके बताया जाए तो हमारे और आपकी बातें हैं। मैं ये बार कहता हूँ कि गीता में भगवान ने जो बातें अर्जुन से कही है वो अर्जुन से नहीं, अर्जुन की जगह आप अपने को रख लें, तो भगवान ने वो सारी बातें आपसे कही हैं। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। और कर्मयोग क्या है? भगवान कहते हैं गीता के 3रे अध्याय के 22वें श्लोक में कि मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिन रात कर्म करता हूं। यानी कर्म करना जरूरी है। 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो समस्त जगत का व्यवहार है ये मेरे द्वारा बनाई हुई प्रकृति करती है, लेकिन मूढ़ मानव ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो ये मैं का भाव, मैंपन का भाव हमें बिल्कुल जो तोड़ रहा है। तो भगवान के आगे शरणागति जब तक करेंगे तब जाकर के वो आपको स्वीकार करते हैं। और अंत में गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो सारे अपने धर्मों को छोड़ करके, अपने सारे कर्मों मतलब तमाम तरह के मतांतर को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा।
चैतन्य महाप्रभु को भी ये अनुभूतियां हुई। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान के बिना जगत में एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। मतलब जगत के सारे कर्म, क्रिया कर्म, जगत का सारा साधन संसाधन, जगत के सारे व्यवहार, ये सब भगवान के द्वारा बनाए हुए प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। इसमें मानव का कोई अंग नहीं। मानव एक कठपुतली के समान अपना उछल कूद मचाए रहता है, और जो उसको भूमिका दी जाती है उसी के एक आवरण में, उसी बंधन में अपनी भूमिका का संपादन करता रहता है, और मानव को अपना कर्म करते रहना चाहिए। अंत में गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में उन्होंने कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और बाद में ये भी कहा गहना कर्मणो गति। आचार्य श्री राम शर्मा ने गहना कर्मणो गति नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, जिसमें हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, और कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या है, उसके बारे में बड़ा संक्षेप में लेकिन बड़ा ही सुंदर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। मैं सभी भाइयों से, बहनों से बार बार विनम्र करता हूँ कि वो छोटी सी पुस्तिका को जरूर रखें और हमेशा उसको पढ़ते रहें, नहीं तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और अनेकों जन्म ले चुके हैं और जन्म मरण का ये चक्कर चलता रहता है। शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सवनम, ये संसारे खलु सुतारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम नाम का उनका एक काव्य संग्रह है छोटा सा, जिसमें उन्होंने कुल 32 से या कुछ इस तरह से श्लोक लिखे हैं, जो कि जीवन के बिल्कुल सार तत्व को बताते हैं। शंकराचार्य जी को ही यह जाता है श्रेय कि उन्होंने गीता को निकाल करके काल के गाल से और उस पर अपनी टीका लिखे पूरे विश्व के संज्ञान में ले आए थे। बाद में गीता पे अनेकों लोगों ने अपनी टीका टिप्पणी लिखी, और आज भी चलिए गीता पे बताते हैं कि आज के दिन में 1800 टीकाएं हैं। ये अधिकृत रूप संख्या है 1800। इसके अलावा तो अपने कितने लोगों ने तो लाखों की संख्या में लगाओ, 1800 अधिकृत टीकाएं गीता पे हैं, और विश्व की प्राय सभी मुख्य भाषाओं में इसका अनुवाद है। अभी कुछ दिन पहले रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत आए थे, तो उनको भी यहाँ पे गीता दी गई थी, और उसको वो प्लेन में बैठ करके पढ़ रहे थे। यानी बड़े से बड़े लोग वहाँ के रसिया में आर्मी के लोग भी गीता पढ़ते हैं, तो उसमें जरूर कोई बातें हैं। तो मेरा मानना है कि छोटे बच्चे से, बालपन से ही स्कूलों में और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में गीता ज्ञान को बिल्कुल प्रचारित और प्रोत्साहित करना चाहिए। एक नैतिक शिक्षा के रूप में सब लोग गीता पढ़ें और गीता का ज्ञान रखें, उसमें क्या बातें लिखी हैं उसको समझें। मैं भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए, जब मेरे को गीता पे यूट्यूब लाने की प्रेरणा हुई है, जब मैंने कर लिया, तो मैं विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अपने को प्रस्तुत करता हूँ, और कई जगह से मुझे आमंत्रण आता है, और पूरे मनोयोग से अपने जो भी हमारी ज्ञान है, मेरी जो मेधा है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी क्षमता है, उसके अनुरूप उसको रामायण से और अन्य काव्यों से जोड़ करके, रामचरितमानस से जोड़ करके गीता को सरल करके मानव समाज को उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी गीता का बहुत प्रभाव पड़ा हुआ था, और गीता की बातों को उन्होंने अपने ढंग से उसका एक तरह से स्पष्टीकरण दिया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, और बताया कि गीता कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करे, तो हम इस संसार को, इस जगत को किस ढंग से देख सकते हैं, एक सम्य संपूर्ण मानव बनने का एक प्रयास कर सकते हैं। आइए, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस को अच्छे तरह से मनाने के बाद उनकी दी हुई शिक्षाएं, उनके द्वारा बताए हुए कार्यक्रमों का, विशेषकर युवाओं पे उन्होंने जो कहा कि भारत का, आगामी भारत का जो भी कार्यक्रम है, जो भी दायित्व है, जो भी कर्तव्य बोध है, वो हमारे भारत के युवाओं पे ही है। उन्हीं युवाओं ने बाद में लड़ करके अपने देश की आज़ादी प्राप्त की, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद काम बंद नहीं हुआ। हमें आगे भी बढ़ते रहना, अपने पैरों पर खड़े करना है, भारत को एक समृद्ध भारत, आर्थिक ढंग से उन्नत भारत का निर्माण करना है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें कर्मयोग का पूरा पालन करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का ही श्लोक है। तो हमें बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्म से पूरे देश को आह्वान करना है, और पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व का भाव लाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी स्मृति को प्रणाम।
आप सबको आने वाले मकर संक्रांति त्योहार की शुभकामनाएं। आज के दिन पंजाब में लोहड़ी और पूरे भारत में ही एक तरह से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, एक फसल के का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भी त्यौहार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं से युक्त हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग मेरे YouTube चैनल को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए एक बार पुनः आप लोगों का समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।